निकाह के बाद स्टार्ट हो गई फैमिली पॉलिटिक्स। कशमाला, जुनैरा और जुनैरा के साथ फराज, ये तीन लोग कांटेक्ट में आने वाले हैं। एक कॉल पर बात हुई थी। हर आने जाने वाली कॉल रिकॉर्ड हो जाएगी। करने दे उसको जिससे भी बातें करनी है। जो दुआ की दोस्त बन चुकी थी, उसके मोबाइल से फ़ोन किया था इसने फराज को। निकाह हो गया, स्टार्ट हो गई फैमिली पॉलिटिक्स दुआ और नौशरवान के साथ। फैमिली पॉलिटिक्स किस तरफ से शुरू हो गई? नौशरवान की साइड से। जाहिर है उसकी जो बीवी है कशमाला, कशमाला ये कभी भी नहीं चाहेगी कि दूसरी सौतन ले आए। अब कहानी आ गई है, कहानी के अंदर लेवल नंबर 2, मतलब ये एक लेवल नंबर 2 की साइड चला गया ड्रामा अभी। क्योंकि इस ड्रामे के अंदर पहले तो दिखाया गया कि ये किस तरीके से उसको वहाँ से निकालता है, जुनैरा के चुंगल से। अब उससे चुंगल से निकालने के बाद अब स्टार्ट होने जा रही है फैमिली पॉलिटिक्स। क्योंकि फैमिली पॉलिटिक्स इतनी ख़तरनाक किस्म की स्टार्ट होने जा रही है दुआ के लिए और नौशरवान के लिए। इन दोनों के लिए मसाइल शुरू हो गए। पहला मसाइल का सामना करना पड़ा नौशरवान को, जो अटैक किया गया, जो अटैक कराया गया। मैं आपको एक और बात बता दूं, उसके अंदर ये जो अटैक कराया गया है ना, ये इतना, इस अटैक के पीछे एक बहुत बड़े दिमाग मौजूद है। मकसद ये जो अटैक, एक औरत इस तरीके से यार अटैक नहीं करा सकती, वो भी इतनी उसकी ज़रूरत हो गई कि वो उस औरत के ऊपर अटैक करा रही, जबकि उसको पता है कि इसमें मेरा शौहर भी शामिल है, उसमें उसका शौहर भी शामिल है। उसकी शौहर को गोली भी लग सकती थी, उसके शौहर को कुछ भी हो सकता था, हल्का फुल्का सा ज़ख्मी भी हो सकता था, बहुत ज़्यादा भी ज़ख्मी हो सकता था। तो मुझे लगता है कि जो कशमाला है वो ड्रामे की सबसे बड़ी विलन कशमाला होने जा रही है। क्योंकि कशमाला जो दिखाया है ना, कशमाला का जो रोल दिखाया है जिस तरीके से, कि वो तो बिल्कुल ही एक्टिव होकर बैठी हुई है। उसने तो बोला कि भाई मुझे तो कुछ भी हो, मुझे इसको ठोकना है, दुआ को ठोकना है। अब ये फैमिली पॉलिटिक्स का पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आ जाए फिर फैमिली पॉलिटिक्स का, कि यही कशमाला कांटेक्ट कर सकती है जुनैरा से। और जुनैरा, ये ड्रामा जितनी जल्दी जल्दी मोल्ड हो रहा है ना, जितनी जल्दी जल्दी दिखाया जा रहा है इसके अंदर के, दुआ के सामने उसकी फ्रेंड आ गई है। अब दुआ का सामना फराज का भी हो गया, फराज का भी सामना हो गया। ये कि सारा जो गेम प्लान जो तैयार होगा और जो स्टार्ट की तरफ जाएगा, तो जुनैरा जो है वो लिंक्ड अप होने वाली है किसके साथ? कशमाला के साथ। कशमाला, जुनैरा और जुनैरा के साथ फराज, ये तीन लोग कांटेक्ट में आने वाले हैं। ये तीनों के तीनों दुआ के साथ पॉलिटिक्स खेलेंगे और जुनैरा के थ्रू उसको बहुत ज़्यादा गंदा किया जाएगा नौशरवान के सामने। क्योंकि इस वक्त कशमाला बहुत गंदी हो चुकी है। वो अपनी सास के सामने वो कॉल करती है, वो सब कुछ सुन लेती है पीछे से फ़ोन पर जो बात कर रही होती है। तो जब ये चीज़ उसकी माँ सुन लेती तो उसका तो ग्राफ बिल्कुल नीचे आ चुका है और उसका ग्राफ दुआ का ऑटोमेटिकली ऊपर आ चुका है। तो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ की सूरत वो अपनी बेहतर करने की कोशिश करेगी। कशमाला दुआ को गंदा कराएगी नौशरवान के सामने, और नौशरवान जो है वो इसी सरकमटेंसेस के अंदर सोचेगा यही चीज़ से चल रही होंगी, वो इसी कश्मकश में जाएगा। क्योंकि आपको एक चीज़, मैं एक बात बताऊं, एक कॉल पर बात हुई थी जब दुआ जुनैरा के घर आई थी, और वो जो इसकी फ्रेंड थी, जुनैरा की जो साथ लड़की थी, जो दुआ की दोस्त बन चुकी थी, उसके मोबाइल से फ़ोन किया था इसने फराज को। शायद आपको वो बात, एक पॉइंट याद होगा। तो ये सारी रिकॉर्डिंग हो सकता है वो निकाल के जुनैरा के पास होगी, और जुनैरा का कांटेक्ट होने जाएगा कशमाला से। कशमाला किसी तरीके से उससे इनडायरेक्टली या थर्ड पार्टी टूल के तहत वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी कि यार ये जहाँ पर थी वहाँ से इसका डेटा निकालो दुआ का। क्योंकि इनको ये ज़रूर पता है कि ये वहाँ पर जो थी वो जुनैरा, जो जुनैरा एक अच्छे, उसको अच्छे अल्फाजों में नहीं याद किया जाता, दुआ का ताल्लुक तो वो जुनैरा के साथ वहाँ पर था, और उस जगह पे वो कोई अच्छा ताल्लुक कायम नहीं समझा जा रहा। दुआ के बारे में जितना जुनैरा जानती है पॉइंट्स, और जितनी सारी चीज़ें कशमाला को वहाँ से मिल सकती हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें कशमाला के काम की चीज़ें सारी जुनैरा के थ्रू मिल सकती हैं। तो या तो ये कोई बंदा भेजेगी या किसी बंदी को भेजेगी वहाँ पर कोई पैसे, वो लालची औरत है जुनैरा एक नंबर की, तो लालची औरत है, उसको तो पैसे चाहिए, चाहे वो पैसे यहाँ से आए या वहाँ से आए। तो वो पैसे लेकर के, आप देख लीजिएगा, वो पैसे लेकर के सारा डेटा इसको देगी, वो कॉल का डेटा भी देगी, और हो सकता है जो इसकी दोस्त बनी हुई है
दुआ की जो दोस्त बनी हुई है वो इसको साथ लगा देगी, एक एक चीज़ की मिनट की रिपोर्ट ये दे देगी उसको फ़ोन पर। अभी तो वो कह रही है ना फ़ोन करके, जो उसकी दोस्त है, दुआ की दोस्त बनी हुई है, कि मैं आइंदा आपको कॉल नहीं करूँगी, मेरी ये लास्ट कॉल है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और कॉलें बढ़ जाएंगी, अब तो मिलना मिलाना भी शुरू होगा। तो ये बड़े मसले मसाइल शुरू होने जाएंगे आगे। और इसके बाद ये सारा क्लो ले करके ये देगी नौशरवान को, ये नौशरवान को एक बात बताएगी, फराज का कांटेक्ट इसके साथ था, ये कैसे मिलती थी, ये घर में इसके लेटर थे, खतूत थे, मिलना जुलना था, सब कुछ ये बताएगी। उसके दिल के अंदर, नौशरवान के दिल के अंदर बुराई पैदा की जाएगी, जहाँ पर क्योंकि एक बंदे के दिल में बुराई आ गई तो आ गई। अब इस पर देखा जाता है कि नौशरवान कितना पक्का है। नौशरवान की मोहब्बत जो दिखाई गई है कि वो एक बिल्कुल वन साइडेड कहता है भाई मोहब्बत हो तो मुझसे हो और किसी से ना हो, ठीक है ना। अगर किसी और से मोहब्बत हुई तो भाई मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात वो बोल चुका है दुआ को। अब दुआ बेचारी फंसी कहाँ जाके, वो फैमिली पॉलिटिक्स का शिकार होने जाएगी। तो देखते हैं आगे 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 होगा यही। इसका सामना जो इसका जो डिफेंस किया जाएगा, इसका डिफेंस बड़ी तरीक़ेकार से किया जाएगा आगे। जो दुआ और शरमान जो डिफेंस करेंगे ज़िंदगी को बचाने के लिए आगे, तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक आगे आने वाले एपिसोड्स में आप देखिएगा, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना एक रस्सा कशी शुरू होने वाली है इस ड्रामे में। तो ये रस्सा कशी होगी ना, वो उसमें कशमाला वर्सेस दुआ एंड वो, और ये अपनी अपनी लाइफ को मतलब बचाने के लिए। तो देखते हैं इसमें कौन जीतता है, लेकिन मेरा मानना ये कि दुआ ही जीतेगी, क्योंकि दुआ के साथ है नौशरवान। जो हालात का सामना करना पड़ेगा उसमें बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। दुआ के सामने एक और नया चैलेंज खड़ा होने जा रहा है फैमिली पॉलिटिक्स का, तो इसमें ये आप देखिएगा। बकिया साथ साथ में फराज की वालदा की जो वो हरकतें, तो मैं आपको बताते ही रहता हूँ कि वो जो फराज और फराज की वालदा, अच्छा फराज भी नज़र आ गया इसमें। आपने ये देखिए कि फराज ने देखा है इसमें, फराज से मुलाकात भी होने जा सकती है, हो सकता है, क्योंकि ये देखेगा, ये पीछे जाएगा कि यार इसकी शादी कहाँ हुई। ये सब कुछ सारी चीज़ें एक एक चीज़ जो है ना एक्नॉलेजमेंट की तरफ, एक एक बंदे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। फराज के पास भी इसकी रिपोर्ट पहुंचेगी, दुआ फराज के पास भी पहुंचेगी दुआ की रिपोर्ट। फराज के पास भी पता चलेंगी तो फराज की माँ को भी पता चलेगा, जब फराज की माँ को पता चलेगा तो उसकी फैमिली को भी पता चलेगा, खुद दुआ की फैमिली को भी पता चल सकता है। ये सारी रिपोर्ट्स इन तक पता चलना शुरू हो जाएंगी। जब ये पता चलेगा कि नौशरवान इसका शौहर है, तो इनकी तो सबकी हवा होने जाएगी बंद, और जब होने जाएगी बंद तो ये बिल्कुल हो जाएंगे ठंड। तो ये जब ये ठंड की तरफ बैठेंगे जाके, जब इनको ठंड लगना शुरू हो जाएगी तो ये दोबारा इससे या तो कांटेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर कांटेक्ट करने कोई आ सकता है तो दुआ की वालदा, या और फिर उसके बाद इस फराज का भी बिहेवियर अपनी बीवी फिजा के साथ फिर बिहेवियर भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जब उसको ये पता चलेगा इसने शादी कर ली है, तो और उसमें ब्लैक मेलिंग का भी कुछ ना कुछ आंसर आ सकता है। हो सकता है कि कशमाला पीछे से फराज को भी यूज़ कर सकती है, जुनेरा को भी यूज़ कर सकती है, ठीक है, और उस जुनेरा के साथ जो लड़की है जो उसकी हैंडलर है उसको भी यूज़ कर सकती है। पीछे की जो बड़ी ग्रेट गैम्बलर है जो गैम्बल करेगी पूरे ड्रामे के अंदर, वो कशमाला नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि नौशरवान को भी पता चल गया है कि मेरे पे अटैक इसी ने करवाया है। अब जो अटैक का भी उसको पता चल गया। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं होगा ऐसा। नौशरवान जाएगा, नौशरवान आग भगूला होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन वो ख़ानदान की एक परंपरा को कायम रखने की पूरी कोशिश करेगा आखिरी वक्त तक। नौशरवान इस कशमाला के साथ वो ऐसा कुछ नहीं कहेगा, वो माफ़ी तलाफ़ी करेगी, कहेगी ठीक है मैंने हमला कराया, लेकिन मैंने सिर्फ वो जो भी अपने सफाइयाँ देने की कोशिश करेगी, बातचीत कर देगा बंद। जो गेम खेलेगी कशमाला, फिर आप वो देखिएगा, आपको नज़र आएगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।